कलेक्टर कार्यालय पर आज बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एकत्रित होकर कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन कलेक्टर कार्यालय पर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के न मिलने पर काफ़ी देर तक छात्रों ने कार्यालय के बाहर बैठकर धरना दिया। इस बीच छात्रों से ज्ञापन लेने तहसीलदार पहुंचे, लेकिन छात्रों की मांग थी कि कलेक्टर या कोई वरिष्ठ अधिकारी आकर हमारी बात को सुने। काफ़ी समय पश्चात तहसीलदार ने छात्रों को समझाकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन लिया, जिसमें मांग की गई है कि भारत सरकार राज्य सरकारों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, रेलवे व्यापम, ईएसबी आदि की तैयारी कर रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में इन परीक्षाओं की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं, देरी और पारदर्शिता की कमी देखी गई है, जिससे देश के करोड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। यह समस्या अब सिर्फ परीक्षा से जुड़ी नहीं, बल्कि युवाओं के आत्मसम्मान, धैर्य और सामाजिक विश्वास से भी जुड़ी है। इसी के साथ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों और एसएससी उम्मीदवारों पर दिल्ली में पुलिस द्वारा किए गए क्रूर लाठीचार्ज और मनमानी गिरफ्तारी की निंदा करते हुए वर्तमान समय में एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में गंभीर खामियां, पारदर्शिता की कमी, परिणामों में अनावश्यक देरी, तकनीकी त्रुटियां और पेपर लीक जैसी घटनाओं के चलते हम सभी छात्रगण मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से अत्यधिक प्रताड़ित हो चुके हैं। दिल्ली में चल रहा शिक्षक एवं छात्र आंदोलन हमारी इन्हीं पीड़ाओं की अभिव्यक्ति है, जिसे हम पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस देश के लाखों बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सुने और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करे। छात्रों ने बताया कि यह केवल ज्ञापन नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के टूटते हुए विश्वास की आखिरी पुकार है। ज्ञापन देने आप पहुंचे सभी छात्रों के साथ में, क्या हम सभी विद्यार्थी यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। हमारी मांग है कि भारत सरकार द्वारा और राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं, प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही है, उसमें भ्रष्टाचार जैसी समस्या आए दिन और हर समय चल रही है। और रही बात, कहीं पेपर लीक हो रहा है तो कहीं हमारे युवा जो शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो इस भ्रष्टाचार के कारण कहीं ना कहीं परीक्षा जो एग्जाम है उसको देने से और उसको विश्वास उठ गया। अब इस सिस्टम से उसको विश्वास है ही नहीं, क्योंकि रही बात ऐसा, जब भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी एग्जाम है, जब अगर हम कहें जैसे एसएससी जैसी एग्जामों में भ्रष्टाचार हो सकता है। रात को 1 बजे लिंक खुलती है और बोलते हैं कि सुबह तुम्हारा पेपर होगा, फिर इसके बाद में वापस मना करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब एडमिट कार्ड रात में पता चलता है, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम है। एक सोचने वाला विषय ही। और दूसरी बात, रही बात ऐसा कि कई पेपर लीक जो हो रहे हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारे देश का युवा, करोड़ों युवा अगर आज हम नौकरी की आस में कहीं ना कहीं एक आस लगाए बैठे हैं कि हमारे मम्मी पापा के सपने हम ग्रामीण क्षेत्र से आकर राज्य स्तर पर और फिर इसके बाद में हम देश स्तर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन इस भ्रष्टाचार और अगर मैं कहूँ पेपर लीक के मामले में और ये देश के जो सिस्टम बना हुआ है, इसके विरोध में आज पूरा भारत देश का युवा आक्रोशित है। वो चाहता है कि सिस्टम में परिवर्तन हो और ये सिस्टम बिल्कुल बदलना चाहिए, यह हमारी मांग है। आपका परिचय? मैं महेश गिरवाल और हम छात्र संगठन के साथ में, और ये इसी बैनर तले हम यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं और मोदी जी को अवगत करवा रहे हैं। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।